सिर्फ चैनल 1 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या आप फिल्मों में स्टार बनना चाहते हैं? यस सर। आपको मौका ही नहीं मिलता तो शुरुआत कहाँ से करें? जहाँ से बड़े बड़े स्टार निकले। ऑडिशन के लिए कॉल करें। होटल लीला, कमरा नंबर 345। मौत में तब्दील हो गई जिंदगी। सुनंदा पुष्कर, मौत की मिस्ट्री। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोलें, अगर आप हृदय से अगर आप बोले तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी, और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में बड़े एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता है? ये है कि हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं इतना संतुष्ट है। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं का सम्मान था हमारे लिए पूरा। हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन्होंने कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली के लोधी रोड शमशान गृह में हुआ सुनंदा पुष्कर का अंतिम संस्कार। बेटे शिव मेनन ने दी मुखाग्नि। कल हुई थी संदिग्ध हालत में सुनंदा पुष्कर की मौत।
एम्स में हुआ सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम, 2 से 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। दवा के ओवरडोज से हुई मौत। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन संबंधी सौदों पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे खेमका। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक जारी। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा। वरिष्ठ नेताओं के साथ देश भर से आए कार्यकर्ता। और मुंबई में धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के अंतिम दर्शन के दौरान मची भगदड़। भगदड़ में 18 लोगों की मौत, कई घायल। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी-टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक चली। इस बैठक में बीजेपी के 1 वोट 1 नोट और मिशन 272 मोदी फॉर पीएम कैंपेन पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का मिशन 272 प्लस कैसे पूरा होगा, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो बीजेपी मिशन 272 प्लस में आप और कांग्रेस को भी घेरने की तैयारी में है। इसके पीछे क्या है बीजेपी की सोच, कैसे होगी ये पूरी रणनीति कामयाब, देखिए ये रिपोर्ट। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मिशन 272 प्लस कैसे पूरा होगा, क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या कांग्रेस और आप को घेर पाएगी बीजेपी, क्या बीजेपी के चक्रव्यूह से बच पाएंगे कांग्रेस और आप। जी हां, लोकसभा चुनाव में 272 प्लस का बीजेपी अपना टारगेट पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने दिल्ली बीजेपी को आक्रामक बनने की सलाह दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप और कांग्रेस को घेरने के लिए जनता को फैक्ट बताकर मसले उठाने पर भी जोर दिया है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने कर भी डाली है। अब चाहे कांग्रेस को कॉमनवेल्थ गेम्स या वंशवाद के मुद्दे पर घेरना हो या फिर आपको अपने वायदों पर खरे न उतरने पर हो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो चलिए आप खुद बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ के मुंह से ही सुन लीजिए। कांग्रेस में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो एक परिवार, कांग्रेस में तो एक परिवार की मांस की कोख से जो पैदा हुआ है वही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
तो सुना आपने क्या कहना है इनका। लेकिन अब तो ये साफ हो ही गया है कि बीजेपी ने राजनीति की रणभेरी में अपना बिगुल तो बजा ही दिया है, और वो भी मिशन 272 प्लस के साथ। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने इस रणनीति के तहत आक्रामक होकर फैक्ट्स के साथ पॉलिटिकल धावा बोलने को कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे को लेकर ही दिल्ली की जनता का विश्वास जीत पाई थी। अब बीजेपी करप्शन को ही आधार बनाकर आपको उधेड़ने के फेर में है। और वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कोई कार्यवाही न करने पर बीजेपी आपको घेर सकती है। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इससे एक तो आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, तो दूसरी तरफ जनता के सामने बनी उनकी साफ छवि पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे बीजेपी के मिशन 272 प्लस में दिल्ली के अलावा देश की अर्बन सीटों पर आप फैक्टर के असर पर भी नजर रखना है और ये तय करना है कि कैसे आप फैक्टर को कम किया जाए और जनता का विश्वास जीता जाए। फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी आपकी बढ़ती लोकप्रियता के सामने अपना मिशन 272 प्लस पूरा कर पाती है या नहीं। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो सारी लड़ाई जो है ये इसी 272 के आंकड़े के लिए है, लेकिन कामयाबी किसको मिलती है ये जनता तय करती है। जनता जनार्दन के हाथ में होता है सारा फैसला। हालांकि बीजेपी को ये लगता है कि इस बार जो हवा है उसके पक्ष में है, लेकिन रणनीति जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी देखकर कहीं ना कहीं बनाई जानी है। इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं JR शरण जी, राजनीतिक विश्लेषक, चंदन यादव जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन सिन्हा जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, साथ ही मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब, आम आदमी पार्टी के नेता। शुरुआत मैं नवीन सिन्हा जी आपसे ही करूंगा, कैसे पूरा होगा यह मिशन 272? चुनाव से और चुनाव की जो हमारी पिछले 1 साल से तैयारी है और उसका सबसे पहला जो हमने शुरुआत की है वो आप देखेंगे जी, वो ये है कि जनता की जो इच्छा थी उसको हमने आगे रखा। और जब जनता की लहर चली, मोदी की डिमांड बढ़ी पब्लिक में, तो उसको हमने सहज रूप से, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हैं, हमारे अध्यक्ष ने उसको भांपा। जब वो अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश में घूमे और हमारी जो रिपोर्ट आई कार्यकर्ताओं की, उसके बेस पे उन्होंने मोदी जी को गोवा में प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया। ठीक है, हम जनता के साथ चल रहे हैं। दूसरी तरफ उसी तालकटोरा गार्डन में कल आपने देखा, आवाज लग रही थी कि राहुल गांधी को नेता बनाया जाए, और उनको बिठा दिया गया और उस जनता की डिमांड को कुचल दिया गया। तो कौन धारा के साथ चल रहा है और कौन धारा के प्रभाव में उल्टी तरफ चल रहा है, ये अपने आप बताता है कि विजय किसकी होगी। तो लड़ाई क्या सिर्फ PM पद के उम्मीदवार को लेकर के है? इतने भर से काफी है? जनता सिर्फ इतने से मान जाएगी? नहीं, उम्मीदवार नहीं है। हाँ। ये है कि आपकी सोच और आप जनता से ट्यून्ड हैं या नहीं है। तो किस सोच को आप लेकर आ रहे हैं? हम जनता की सोच के लोग, जनता को जो डिमांड है, ग्रोथ की डिमांड है, डेवलपमेंट की डिमांड है, पिछली अटल बिहारी की सरकार की परफॉर्मेंस की डिमांड है, और जो 6 राज्यों में सरकारें चल रही है उनकी परफॉर्मेंस की डिमांड है। नहीं, तो जनता का फैसला सिर्फ नरेंद्र मोदी है, तो क्या यही जनता का फैसला तो अभी हुआ नहीं है? जनता तो फैसला करेगी, बाद में करेगी। ये कैसे आपने तय कर लिया कि ये जनता का फैसला है? नहीं, हमने कहा कि हमें जो रिपोर्ट आई, हाँ, हमें जो लोगों में, जो हमारे कार्यकर्ताओं में और जनमानस में जो बातें उभरी और जिसकी डिमांड है, मतलब आपका मानना यह है कि कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है, आपने देखा आजादी नहीं है। चंदन जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता। चंदन जी, आप सहमत हैं? आपका जवाब क्या है? देखिए, सबसे पहले ये मिशन 272 शब्द ये बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है कि ये राजनीति सत्ता के लिए करते हैं। इनके नेता सत्ता के लिए भूखे हैं कि हम 272 ले लेंगे, सरकार में आ जाएंगे, तमाम चीज़ें। देखिए, कांग्रेस राजनीति को एक सेवा भाव से लेता है, तो इसलिए आप देखेंगे जहर है सही में।
मैं राहुल गांधी जी ने कहा था सत्ता जहर है, फिर इतने सारे तामझाम किस लिए हैं? राहुल गांधी ने उस सत्ता जहर है उस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि सत्ता के साथ जिम्मेदारियां हैं, रिस्क है। उस संदर्भ में उन्होंने इस सत्ता को पावर इज पॉइजन के रूप में कहा था। सत्ता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सत्ता एक सेवा भाव है। तो उस मानसिकता से देखिए, आप जिस मानसिकता से रहेंगे उस मानसिकता से आपकी वोकैबुलरी दिखाई देगी। हाफ ग्लास फिल्ड, हाफ ग्लास एम्प्टी आपके मानसिकता, आपके साइकोलॉजी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सोच राजनीति सिर्फ सत्ता में आने के लिए करते हैं, ये एक दर्शाता, पहला नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जिस पार्टी का नाम लेवा देश के आधे प्रदेशों में नहीं हो, 14 प्रदेशों में, और ये बात कर रहे हैं 272 सीटों का, तो ये बड़ी अजीब सा कि सत्य और तथ्य कुछ कह रहा है और इन लोगों ने सपने बांध रखे। तो ये सपना है 272 का आंकड़ा जो है, हकीकत से कोई तालमेल नहीं सपना है। और दूसरी बात कि आप इन्होंने नवीन सिन्हा जी साहब ने एक चीज बात कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान, तमाम हिंदुस्तान की जनता जो पावर डिराइव करते हैं हम लोग संविधान से करते हैं। संविधान हमारा डॉक्यूमेंट है। उस संविधान में लिखा हुआ है कि देश की प्रधानमंत्री को कौन इलेक्ट करेगा? प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करेंगे। इनकी पार्टी ने आनंद फानन में कई नेता बीमार हो गए, कई नेता मीटिंग में नहीं गए। इनके वरिष्ठ नेता आडवाणी साहब, सुषमा स्वराज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस आनंद फानन में ताजपोशी की गई, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर लिया गया। जी का मानना है लेकिन इसमें और राहुल गांधी नहीं, उसको आप देखिए, उसको दबाया आपने? नहीं दबाया। हमने राहुल गांधी जी को, पार्टी ने 2014 के कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया कि इस चुनाव में राहुल गांधी लीड करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ठीक है, वो चुनाव के बाद जो एमपी आएंगे वो डिसाइड करेंगे। तो हमारी रणनीति और नीति नियत सब क्लियर है, सब जनता के पक्ष में। ये जनता तय करेगी कि 2014 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। हमारे साथ मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी नेता हैं। आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जे.आर. शर्मा साहब, आपको क्या लगता है? आपने सुना, नवीन जी को सुना, चंदन जी की बातें सुनी। बीजेपी जिस मिशन 272 की बात कर रही है, 272 प्लस की बात हो रही है, मोदी फॉर पीएम की बात हो रही है, और चंदन जी का कहना कि ये सिर्फ सपना है, ये सिर्फ सपना है, या सपना सच होने की रणनीति बीजेपी के पास है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोनों ही नेशनल पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का हाल खास्ता है। दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर चीज़ में दोनों में हाथ मिला हुआ है। पब्लिक को दिखाने के लिए केवल ये लड़ाई करते हैं, और इस देश को लूटने में दोनों साथ हैं। आपने कोल स्कैम बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा है कि दोनों कैसे साथ मिले जुले हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। और इस देश की जनता अब जान चुकी है। अगर आप दिल्ली को इस देश का आईना मानते हैं, तो इस देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि जो भगवान राम 1992 में इनको 272 नहीं दिला पाए, वो करिश्मा मोदी जी कैसे कर पाएंगे? ये एक डे ड्रीमिंग के अलावा और मुझे कुछ नहीं लगता। और कांग्रेस जो अपनी क्रोकोडाइल टीयर बहाती है कि हम तो समाज सेवा के लिए हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि शीश कटाते फौजी देखे, आंख दिखाता पाकिस्तान, भाव गिराता रुपया देखा, जन गवाता हुआ किसान, बहनों की इज्जत लूटती देखी, काम खोजता नौजवान, अन्न गोदामों में सड़ता देखा, भूख से मरता हिंदुस्तान, घोटालों की सत्ता देखी, लूटता हुआ मेरा हिंदुस्तान, कोई मुझको ये बता दे कैसा भारत निर्माण। दोनों के लिए बोल रहे हैं जी। चलिए, मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब आपके पास आना चाहूंगा। नवीन जी आ रहा हूं मैं, मुजफ्फर जी हमारे साथ है। मुजफ्फर जी, क्या कहेंगे? आज जो बीजेपी की बैठक चल रही है, कल कांग्रेस की AICC की का कार्यक्रम हुआ, उसमें राहुल गांधी ने जो कहा, अब जो मिशन 272 की बात बीजेपी कर रही है, क्या ये पूरा होगा? बीजेपी के पास इसके लिए रणनीति है? मुजफ्फर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल मेरा सुना आपने?
सवाल मेरा यह है कि जिस सत्ता की बात बीजेपी कर रही है, बीजेपी की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उसमें जिन मिशन 272 की बात हो रही है, उसको लेकर के क्या बीजेपी के पास आम आदमी के लिए रणनीति है? मुजफ्फर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी मुद्दों पर आधारित ना होकर बुनियादी तौर पर एक हवा में चीज़ें चलती हैं। मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वो भ्रष्टाचार के मामले को दबा चुकी है। इन दोनों के पास में कोई भी बुनियादी मामला ऐसा नहीं है जिसकी बेस पर वो जनता के पास जा सके। आम आदमी महंगाई से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उसी जगह कर रहे हैं जहाँ से मोदी साहब आते हैं। उस जगह विकास नहीं हो पाया जिसको गुजरात कहते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का विकास कैसा होगा? अभी मैं अहमदाबाद होकर आया, अहमदाबाद के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी में दिक्कतें हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को विकास वो कैसे दे पाएंगे? और विकास का कोई रूप नहीं होता। ठीक, ये भी एक हवाई नारा है। ठीक, लेकिन जो बुनियादी बात है, उन बुनियादी मुद्दों पर दोनों पार्टियां खामोश हैं। नवीन जी क्या कहेंगे? बाकी मुद्दों की भी बात होगी या फिर सिर्फ यही बीजेपी कहेगी कि मेरे पास मोदी है? नहीं, मोदी तो हमारे सिंबल हैं। हाँ। जिन्होंने गवर्नेंस दिखाया है करके, क्लीन पॉलिटिक्स को दिखाया है, करप्शन जीरो करप्शन का उनके ऊपर 17 साल से जीरो करप्शन गवर्नमेंट है उनके पास। तो मोदी हमारा चेहरा है। मगर जो मुद्दे बीजेपी के हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में जीरो करप्शन की बात कहाँ से, किसने साबित की? कहाँ से ये बातें हैं साबित? तो जो सामने है, ये आप खुद कह रहे हैं जीरो करप्शन। पब्लिक ने चौथी बार चुना। ये बात कहाँ से आ गई? पब्लिक ने चौथी बार लोकायुक्त बनाते नहीं है आप, येदुरप्पा आपकी पार्टी में है, आप बाकी भ्रष्टाचार के बीजेपी लोगों को समझाना, ये जीरो करप्शन का डेफिनेशन कहाँ से? मैं बताता हूँ। जो अगर जीरो करप्शन है, कुछ भी है, जो गवर्नमेंट चौथी बार चुन के आई है, जनता ने जिसको दोबारा चुना है, उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, उसका क्या जवाब है? नहीं, जनता का फैसला ठीक है, वो तो सबके जो सामने 5 साल में कुछ होता है, अगर जनता ने चुन दिया तो उसके इसका मतलब 5 साल उसके ठीक है। लेकिन जो बातें निकल कर आती है, बीजेपी के पास मुद्दे क्या है? किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे, या सिर्फ मोदी जी के भरोसे जाएंगे आप चुनाव में? मोदी, मैंने फिर कहा, मुद्दे जो हमारे हैं वो हमारा गुड गवर्नेंस है, नेशनलिज्म है। वो मुद्दे तो हमारे आज के नहीं है, वो पिछले 15 साल से चले आ रहे हैं। मुद्दे तो हम नए कोई नारेबाजी, नया सगुफा निकाल के नहीं लाते हैं हर इलेक्शन। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मोदी विनाशकारी है। कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस जो कह रही है, मनमोहन सिंह ने जो कांग्रेस का हाल कर दिया है, वो जितना कांग्रेस का जो हाल कर दिया उन्होंने, दिल्ली में जहां कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता रहते हैं, वहां 8 पे पहुंच गई कांग्रेस। तो यही हाल पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूर दूर तक, जिलों तक आपकी गाड़ी चली जाएगी, 150 किलोमीटर एक कांग्रेस का विधायक नहीं मिलेगा। राजस्थान में 50 किलोमीटर एक कांग्रेस का विधायक नहीं मिलेगा आपको। केवल दिल्ली में आपका रिजल्ट आया, उसमें मीडिया इतना खो गई, 70% सीटें हमने जीती हैं। ठीक है, हम उसका गुमान नहीं कर रहे, हमने ढिंढोरा नहीं पीटा उसके बाद। हाँ, और दिल्ली में जहां भाई साहब अभी कह रहे थे, पत्रकार महोदय, कि दिल्ली में अगर आईना है, तो आईना मैं बताता हूँ आपको आईना क्या है। आईना ये है कि 2% वोट कम होने के बाद भी 30% सीटें हमने जीती हैं। 32 आए हमारी 24 सीटें आ रही थी इतने सालों से। मगर चूंकि नई पार्टी है, उसकी चर्चा इतनी होती है कि वो लगता है कि बाकी पार्टियां हार गई। लेकिन मैं तो स्वागत करता हूं आपका बहुत स्वागत करता हूं विपक्ष में बैठने क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार सारी शहरी सीटें जीती थी। इस बार आपकी वजह से उनके वोट डिवाइड होंगे और हम जीतेंगे। चंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर दिल्ली का भी लें, दिल्ली में अगर एक वोट से भी आप जीते या आप 4 लोगों से नहीं सरकार बना पाए तो नहीं बना पाए। आपकी रथ दिल्ली के बॉर्डर के बाहर रुक गई। 30% बढ़े हम। अगर आप कह रहे हैं लोगों ने हमको 30% ज्यादा लाइक किया है, बस सीधी बात है। आंध्र प्रदेश में आप कहाँ हैं, तमिलनाडु में कहाँ हैं, कर्नाटका में आप कहाँ हैं, केरला में कहाँ हैं,
आप पार्टी पंजाब कहाँ में थी? कहाँ है? पंजाब में आप बैसाखी के साथ चल रहे हैं, बैसाखी नहीं कहते हरियाणा उसको। में आप कहाँ हैं, हिमाचल में कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ हैं, उड़ीसा में कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल में कहाँ हैं? 18 स्टेट में बीजेपी का नामो निशान नहीं है, और ये कहते हैं फिर भी 28 प्रदेशों वाली इस देश में हम सरकार बनाएंगे। ये डे ड्रीमिंग नहीं है तो और क्या है? जिसको आप आईना कह रहे थे, आप जिसको आईना कह रहे थे वो तो नहीं था इस इलेक्शन से पहले। इस इलेक्शन से पहले वो पार्टी आईना कह रहे थे आप अभी, वो पार्टी तो नहीं। लेकिन फिर भी तथ्यों को दिल्ली यहाँ फर्क है, दिल्ली के आंध्र में भी आएगा, तमिलनाडु में भी ऐसी सीटें आएंगी। अब देखिए लोग पुरानी पार्टियों से बोर हो चुके हैं। एक सेकंड तमिलनाडु में आप कौन सी सीट जीतेंगे, जरा मुझे बता दीजिए, सीट का नाम बता दीजिए। जो जनता जीतेगी, हम तो कौन सी जीत, कौन सी ठेकेदारी है कि हम जीतेंगे ही। नहीं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता देख रही है, और कौन सा लीडर टिकट देने के लिए आदमी नहीं बीजेपी के पास तमिलनाडु में करना। यही तो मिशन 272 है। आप देखेंगे आगे आगे देखिए होता है क्या। नवीन जी, पार्टी इन सब चीजों पर विचार कर रही है। जिन बड़े राज्यों की बात हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश का आप की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, बीजेपी कहीं नहीं है वहां पर। क्यों बिहार में उस स्तर पे कितने संख्या बल को देखा जाए, जिस मिशन 272 की बात कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगी। किस रणनीति के साथ आएंगे? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, किस रणनीति के साथ आएंगे इन राज्यों में आप, नवीन जी? रणनीति हमारी जो हमारी पिछली गवर्नेंस थी अटल बिहारी सरकार की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था, मगर वो जो कि घटक दलों के जुड़ाव गुड का फंडा तो फेल हो गया, ये तो आप मानेंगे नहीं था। लोगों को नहीं करवा मोदी और अटल जी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज सशक्त नेता, मजबूत सरकार, वो नारा भी याद है मुझे। नहीं राजीव, कहीं तो राजीव वो तो मुझे लगता है कि कहीं वो तो अलायंस का फेटिक था। नहीं, जो अलायंस हमने जोड़े थे, कहीं चंदन जी उसमें थकावट, सूर्य और चंद्रमा की कंपैरिजन कर रहे हैं। अटल जी और मोदी में कंपैरिजन ऐसा है जैसे सूर्य और चंद्रमा की लाइट को आप कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा चंदन जी, चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त देंगे आप बोलने का। जी बोलिए। आप थोड़ा सा भूल जाते हैं। आपके पास देश ने आपको वक्त दिया तो हम भी वक्त देंगे। नहीं, देश ने, जनता ने हमको उस लायक समझा इसलिए वक्त दिया, पूरा वक्त। जनता बिल्कुल जी बोलिए। सम्मान का हम लोग बहुत आदर करते हैं, और इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस ठीक ही कहा राहुल जी ने, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं ना, वो खुद कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस एक इस तरह जो देश को जोड़ के रखी है, वो कांग्रेस की विचार। ठीक है चंदन जी, मुद्दों पर आइए। लेकिन मैं मुद्दों पर, ये मुद्दा ही है, आम आदमी वाले मुद्दों पर आइए। ये मुद्दा ठीक है, इतिहास का गुणगान बहुत होता है हिंदुस्तान में। मैं अब तथ्य पे बात कर ले कि इनका जो मिशन है, ठीक ही कहा हमारे सरन साहब ने, कि जिनका अस्तित्व 18 प्रदेश में नहीं हो, ये बिल्कुल 5-6 राज्य में सिमटे हुए हैं। काउ बेल्ट जिसको बोलते हैं, ये हिंदी हार्टलैंड की जो बात है, उसमें भी चंदन जी एक ऐड कर दो, उस 18 में 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है। अगर उनको जोड़ लें तो नंबर कहाँ चला जाएगा, ये वही सवाल आप समझेंगे। मैं बताता ठीक है, आ रहा हूं मैं, बस आप दीजिएगा, बस 2 मिनट दीजिए चंदन जी को भी। पहला तथ्य जो है ये, आप सीटों का बंटवारा जोड़ ले 542 में से, ये सिर्फ लड़ रहे हैं अराउंड 200-225 के करीब ये सीट बन करके आता है। 272 सीट पे तो ये लड़ नहीं रहे। दूसरा कि ये कोलिशन एरा है, सब हम लोग मानते हैं इस बात को। इनके पास 2 सिर्फ एलाइज हैं। हम 410 सीटों पे लड़ेंगे। अब लीजिए ठीक है, मैं आप तो 545 पे लड़िए, 545 पे लड़िए, लड़ने के लिए लोकतंत्र रोक रखा है। लोकतंत्र है, आप सब सीटों पे लड़ सकते हैं, ये मैंने नहीं कहा कि आप नहीं लड़ सकते। ठीक है, जल्दी से मुजफ्फर जी के पास। दूसरा एलाइज कोलिशन एरा है, उसमें इनके पास अभी तक 2 है प्री पोल में। आप रख लीजिए शिवसेना और अकाली दल। ठीक, और तमाम शिवसेना भी इनको आंख दिखा रही है। हाँ, वो जो भी हो, फिर भी थोड़ा बहुत इनसे, इनकी विचारधारा से मिलता जुलता है, तो इन्हीं के साथ इर्द गिर्द आएंगे, थोड़ा आनाकानी करेंगे। और इनकी विचारधारा एक ऐसी है कि ये लड़ाई 2014 की लड़ाई, एक ठीक ही कहा हमारे एक नेता ने, गांधी बनाम गोडसे पे, कि इस आइडिया ऑफ इंडिया, वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, जिसकी नींव, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जिस नींव पे लड़ी गई थी, जिस तथ्य पे लड़ी गई थी, ये इस देश की जनता देख रही है। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जो एक डेवलपमेंट का मुखौटा पहना हुआ है, अगर हम उसकी बात कर लें, उनके मॉडल की ही, तो मैं अब भी आपके पास ऐसा मैं आता हूं उसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। 2002 के
खून के छींटे पड़े हुए हैं। ठीक है, हम उस पर ये आएंगे। तमाम वो चीजें जनता देख रही है, जान रही है, और फिर भी सबका आस्तीन नहीं, सबका आस्तीन जो है वो दागी है, उसमें आएंगे। मैं इस बात का खंडन ठीक है, मैं आ रहा हूं मुजफ्फर जी के पास, उसको छोड़िए, उस पर बहुत बातें हुई है चंदन जी। कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं, अब आप तो मत ही बोलिए, नहीं, आप देखिए नीति और नीयत में फर्क नहीं है। नहीं ठीक है मुजफ्फर जी, इस बार तो आप भी विकल्प हैं। आपकी क्या नीति रणनीति है मोदी जी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, कांग्रेस को रोकने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब ने अभी कहा, हमारे नवीन जी ने, कि मोदी जो हैं जीरो भ्रष्टाचार वाले हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने उनके भ्रष्टाचार की पूरी फाइल सार्वजनिक की थी। आप जर्नलिस्ट हैं, आप ये बात जानते हैं। कोर्ट में चले अदानी बिल्डर्स को, अदानी कोर्ट में जाइए ना, उन्होंने अपने कार्यकाल में कहां से कहां पहुंचाया। दूसरा, टाटा का जो प्लांट वहां लगा, वहां कोई गाड़ी नहीं बनी, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए का लोन जरूर दिया गया जी। और इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो अरविंद भाई ने बाकायदा सार्वजनिक किए, लेकिन उसको ये लोग आज तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब इनकी पहली गवर्नमेंट बनी थी, जब राम मंदिर का मुद्दा था, तो इनके 21 घटक दल थे, 21 पार्टियों ने इनको सपोर्ट दिया था। और जब वो गवर्नमेंट खत्म हुई, उस वक्त तक 11 लोग रह गए थे, बाकी 11 इनके साथी इनको छोड़ के जा चुके थे जी। जैसे जी हमारे दोस्त ने कहा कि ये पूरी जगह इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है, तो 272 सीटें कहाँ से लाएंगे? और फिर इनके पास जनता को देने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय एक ऐसी बात के जिसका कोई स्वरूप नहीं है। जी, कई अच्छी बातें आपने कही, मैं उन सब बातों को उन पर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, आप बने रहिए बेबाक बहस में। आगे बहस को बढ़ाएंगे इस दिशा में कि आखिर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए, और जनता की जब बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने जिस महंगाई, जिस भ्रष्टाचार का जिक्र किया, जिस रोजगार का जिक्र किया, उसको लेकर के कितना संजीदा है सभी पार्टियां, और आम आदमी, जो आम जनता है, वो कितना समझेगी इन सारी नीति और रणनीतियों के। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी की बैठक में तमाम बड़े नेता और दूर दूर से कार्यकर्ता पहुंचे। दरअसल बैठक में रणनीति जो है क्या रही, क्या क्या मुद्दे रहे, इन सभी मसले पर बातचीत की हमारे संवाददाता राशिद ने बीजेपी नेता आरके सिंह से। भारतीय जनता पार्टी के 4 दिनों के अधिवेशन में देश के तमाम लोग आए हैं और हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जल्दी ज्वाइन किया आरके सिंह, जो एक पूर्व गृह सचिव भी हैं। आरके सिंह जी, एक भारतीय जनता पार्टी का ये जो 4 दिनों का बैठक है, इस बैठक में क्या पार्टी ने लोगों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्य में जाकर के क्या करें, किस तरीके से वो काम करें कि भारतीय जनता पार्टी को एक आगे 2014 में सफलता हासिल की, उसके लिए क्या रणनीति तय हुई? ये आह्वान किया गया है कि अगले 3 महीने हम लोग पार्टी को दें, तो हम भी जाएंगे, हम भी बिहार जाएंगे और वहाँ मेहनत करेंगे और लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं काउंसिल में पूरे देश से लोग आए हैं और जितना उत्साह है वो देखने लायक कि बिहार में 40 सीटें हैं, उसमें से कितनी बीजेपी को हासिल हो जाएंगी? 25 से 30। ये थे आरके सिंह, जिनका कहना है कि अगर बिहार में चुनाव होगा तो 25 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस बैठक के बाद युवाओं में काफी जोश है और लोगों में भी। दिल्ली से कैमरामैन यादव शर्मा के साथ राशिद अहमद खान, चैनल 1।
जी, तो बीजेपी की नजर कांग्रेस की रणनीति पर है, कांग्रेस की नजर जो है बीजेपी की रणनीति पर है। मिशन जो 272 प्लस का रखा गया है बीजेपी उस पर मंथन कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो अड़चने हैं, जो दिक्कतें हैं वो कई हैं, राह इतनी आसान नहीं है। इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। जयशरण जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो ये सारी बातें हो रही हैं, जो ये कवायद हो रही है, सहयोगी दलों की हमने बातचीत की कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो भी कम हो गए हैं। बिहार में नीतीश जी ने भी अब किनारा कर लिया है। क्या ये कितनी बड़ी दिक्कत होगी और इस दिक्कत से निपटने के लिए बीजेपी के पास क्या रणनीति होगी? देखिए, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो चंदन जी ने जिक्र किया था जो छींटा लगा है मोदी जी पे, वो मोदी जी पे नहीं, मुझे ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं कि ये पूरे भारतीय जनता पार्टी पे लगा हुआ है। अगर आप देखें तो ये हमारे देश में इतनी विविधता है, उसमें आप किसी एक सेक्शन को लेकर चलते हैं और कहते हैं कि मैं इनका प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं उसी का सब कुछ बनूंगा। बीजेपी के फॉर्मेशन से आप देख लीजिए, वहां मुसलमान लीडरों की कौन कौन थे। सिकंदर भक्त जी थे, जिनको एक फ्लावर बेस की तरह यूज किया गया। प्रलाप में पिछले 14 साल से सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं थोड़ी आपको रोक रहा हूँ जब आप बीच में बोलते हैं। आप वहाँ की जनता बार बार चुन के दे रही है और आप उसको कह रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है। मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, गुजरात की जनता मूर्ख है, आप दिल्ली में बैठे निर्णय कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं। जनतंत्र का कोई जवाब नहीं है आपके पास। नहीं, मैं आपको कांग्रेस बता तो रहा हूं। कहीं जीत के आती है तो हम उसको कहेंगे गलत सरकार आ गई है। नहीं, तो 272 का इनका टारगेट है ना। ये ऐसे 10 मुस्लिम कैंडिडेट का नाम बता दें, कोई टिकट देने जा रहे हैं 2014 में, तो हमने थोड़ी नहीं। शरण जी जो पूछ रहे हैं बात, उसका तो आप जवाब बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप 10 ऐसे नेताओं को, मुसलमान नेताओं का या 10 क्रिश्चियन नेताओं का या 10 सिख कैंडिडेट्स का नाम बताइए जिनको आप टिकट दे रहे हैं 272 में से। तो देंगे ना, अभी टिकट कहाँ डिसाइड हुआ, जब आएगा तो आपको बता देंगे। नहीं, आप एक महीने हमारी चुनाव समिति बैठेगी तो बता देंगे आपको। नकवी साहब, ठीक है, ये जो रैलियां देखी गई, बीजेपी की रैली को, रेड्डी ब्रदर्स को, नहीं ये नहीं कि हम ये नहीं कहते कि इसमें करप्शन नहीं हो सकता, हम जिस समाज से आ रहे हैं, मगर जैसे ही हुआ रिएक्शन कौन करता है वो पार्टी अलर्ट है। आपने तो 2G हो गया, 2 साल से सो रहे हैं, 3G हो गया, लोकपाल का इधर हल्ला कर दिया कि लोकपाल कर लो ताकि डाइवर्ट हो जाए अटेंशन। ठीक है, तो आप भी नहीं, आप करप्शन को हैंडल किसने किया? करप्शन से सेंसिटिव कौन है? कोई दावा नहीं कर सकता कि करप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, जब कोई पार्टी आती है कहीं गलतियां, करप्शन का मुद्दा तो इस बार मुद्दा बना है। करप्शन के मुद्दे पर नहीं, कहीं तो आप लोग फेल रहे हैं। जब इतना बड़ा विकल्प था, 2 पार्टियों के बीच इतना बड़ा वैक्यूम हो राजनीति में, आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पर आई? एक करप्शन के मुद्दे ने एक पार्टी पैदा कर दी। कहीं तो फेल रहे होंगे आप लोग, और आज वही आम आदमी पार्टी आपके लिए चुनौती बनी हुई है। किसके लिए चुनौती है? आपके लिए वेलकम करता हूं, जहां जाएगी कांग्रेस के वोट काटेगी, करेंगे आप, बहुत स्वागत नहीं, स्वागत तो करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, मजबूरी भी है और जरूरी भी है लोकतंत्र में। अब लेकिन आपको लगता है कि चुनौती होगी? लोकतंत्र में 90% लोग हमारी पार्टी में तो नहीं जाएंगे, ऐसी हमें कल्पना नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, 51-49 ही रहेगा। तो आपको लगता है केजरीवाल चुनौती है इस बार? नहीं, हमारे सहयोगी हैं, सहयोगी है, उनकी वजह से तो सीट बढ़ जाए हमारी पूरी शहरों में, क्योंकि मुजफ्फर जी आप सहयोगी हैं क्या? बिल्कुल, कांग्रेस ने शहरों में सबसे ज्यादा सीटें जीती पिछली बार, डाटा उठाई है, लेकिन शहरों में ही केजरीवाल, शहरों में केजरीवाल आएगा और काटेगा वोट किसके? कांग्रेस के। जनसंघ वाले तो नहीं जा रहे हैं। आप में नरेंद्र मोदी जी का जो जादू चल रहा था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। मुजफ्फर जी, नवीन जी कह रहे हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सही आप उनके सहयोगी हैं। बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत कह रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है, ये बात बिल्कुल साफ है। आप आए कमल खिलाए, ये बात बिल्कुल साफ है कि जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का चेहरे पे शिकन पड़ गई है। नहीं, कांग्रेस के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस के वोटर जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, उनको एक अच्छी पार्टी मिल गई है वोट देने के लिए। बीजेपी का जो एक बड़ा वोट बैंक सारे हमारे में आ जाए ना, बीजेपी के वोट काटेंगे, हम उस आम आदमी के पास जाने की बीजेपी के नेतृत्व में चंदन है, मैं आ रहा हूं, इतना साफ बीजेपी का वोटर कहीं नहीं जाने वाला। चंदन जी, और हम उसके लिए मेहनत करते हैं, कामयाब होंगे, हमको ऐसी उम्मीद है। ठीक है, आ रहा हूं सर आपके पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि दलगत राजनीति में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चुनाव जो है पार्टियां लड़ती हैं और पार्टी लोग 3 चीज़ों पर वोट तय करते हैं मेरे हिसाब से। कौन सी पार्टी है, उसकी विचारधारा क्या है, दूसरा नेता क्या है, और जब वो सत्ता में थे तब उन लोगों ने जन सेवा में क्या क्या किया। पिछले 10 साल में
आप एक भी सरकार, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, चैलेंज के साथ, कोई ऐसी सरकार हिंदुस्तान में बता दीजिए जो 10 साल में इतने काम किए होंगे, बड़े बड़े काम किए होंगे। मेरी बात को सुन लीजिए, इतने काम और इशू ऑफ गवर्नेंस। कौन से काम? आप, मैं अगर एक शुरुआत कौन से काम, फिर ये दिक्कत क्यों हुई कांग्रेस के? मैं आ रहा हूँ। सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जंगल का अधिकार, उसके बाद खान पान का अधिकार और गवर्नेंस में आप जान रही है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो उसके बाद भी कांग्रेस की हालत ये क्यों है? कांग्रेस की ये हालत क्यों हुई? लोगों को अधिकार दे रही है। और इस अधिकार का दाम क्या देना पड़ा जनता को? इस अधिकार का क्या दाम देना पड़ा? 2G में 25,000 करोड़, इसमें 30,000 करोड़, ये कोयले में लाखों करोड़, ये जनता को दाम देना पड़ा इस अधिकार का। ये अगर मुद्दा है कि 2G में कोल, इस पे आप बहस करना चाहते तो मैं तैयार हूं। अगर ये ठीक है, उस पे बात हुई है, लेकिन एक मसला तो है, ये तो जवाब देना पड़ेगा। ये प्रिजम्पटिव लॉस की बात कर रहे हैं, और बाद में 3 सिलेंडर। देखिए ऐसा नहीं है, कैग भी संवैधानिक संस्था है, पॉलिसी डिसीजन का था ना कि अगर कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, आपके मंत्री भी कहते रहे जीरो लॉस हुआ। 2G में कपिल सिब्बल जी बोले जीरो लॉस हुआ। आप कोयले सरकार को ये तय करना है कि वो सरकार तो कर रही थी सीबीआई के साथ, कानून मंत्री आपके क्या कर रहे थे वो पता चल रहा था। किसके साथ? कानून मंत्री को बुला करके पीएमओ के अधिकारी पूछते हैं रिपोर्ट क्या है। सीबीआई ने हलफनामा दिया कोर्ट में कि हाँ ये जो रिपोर्ट है साझा की गई है। ये देश जान रहा। चंदन जी क्या बोल रहे हैं? हमारी गलतियां हुई है, कांग्रेस गलती क्या है सरकार? ये गलतियां क्या माफ होती है? नहीं, ये गलतियां माफ होती है कि आप सीबीआई की रिपोर्ट, आपके मंत्री, आपके अधिकारी, ये बात शरण जी समझ नहीं, एक सेकंड नहीं, कांग्रेस फेल रही है कहीं, चीजों को मानना पड़ेगा चंदन जी। दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी से मान लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसमें हम लोग ये फेल नहीं हुए। सरकार ने बहुत एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था जनता में, वो कॉन्फिडेंस आप नहीं दे पाए उन नीतियों को। यार अगर आप या तो नीति बनाई आपने, सरकार फेल हुए, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। पहले ये तो बताने दीजिए, मैं अपनी गलतियों को तो मानूंगा। गलतियां हमारे प्रधानमंत्री भी और राहुल जी भी ने कल अपने भाषण में कहा कि हमने आधा से ज्यादा गिलास भर गया है। हमारे चैलेंजेस हैं, इसलिए हम जनता के पास उन मुद्दों में जाएंगे। स्वास्थ्य पे हमें और आगे बढ़ना है, हमें शिक्षा में और आगे बढ़ना है, और रोजगार में। राहुल जी ने ठीक कहा कि हमने गरीबी रेखा से जो नीचे लोग थे उनको हमने ऊपर लाया। इतने 15-14 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे आए हुए लोग कैसे लाया जब वो भी बता दो वाले को एपीएल में। उसके बाद सुनिए, हमारा एजेंडा है कि जो अब गरीबी रेखा से लोग नीचे से ऊपर आए उनको मिडिल क्लास में हम ले जाएंगे। तो हमारी तो नीति, नियत, सोच, विजन बिल्कुल साफ है और क्लियर है। और हम रोजगार पर काम देंगे, शिक्षा में बदलाव करके, स्किल दे करके लोगों को रोजगार मुहैया कराने का हमारा। ठीक है राजीव, और इस पे भी कहा शरण जी आप जवाब देंगे। जी महंगाई तो प्रधानमंत्री ने खुद मानी, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात स्वीकार की। जब खुद सरकार का मुखिया मान रहा हो, कप्तान आपका मान रहा हो, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नहीं, बात इतने से नहीं है कि नहीं, बात इतने से नहीं बनेगी चंदन जी, बात इतने से नहीं बनती है कि हाँ गलती हुई है। ये गलती हुई क्यों? चुनी हुई सरकार है, वहां बोला गया कि आप FMCG कम कीजिए ताकि फल सब्जियों, क्यों नहीं हुआ उसका असर? हुआ, हरियाणा क्या असर हुआ? महंगाई, आपकी सरकारें प्याज बेचती रही, प्याज बेच करके आप प्याज सस्ता कर देंगे। आप नहीं, आप जमाखोरों से, अरे आपके मुख्यमंत्री जमाखोरों से निवेदन कर रहे थे हाथ जोड़ करके कि आप जमाखोरी मत करिए। ये सिस्टम कभी देश, चंदन जी ऐसा सिस्टम, ऐसे मुख्यमंत्री देश ने कभी देखा है? कोई सिस्टम नहीं। हमारी सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया है। नहीं, महंगाई नहीं, ठीक है, पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, बताइए शरण साहब। ठीक है शरण साहब, चलिए शरण साहब, ठीक है, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, राजीव जी, शरण साहब, जब अगर प्रधानमंत्री ये बात, ठीक है चंदन जी, एक्शन लिया, ठीक है चंदन जी आ रहा हूं मैं। शरण साहब, अगर जब प्रधानमंत्री ये बात कहें कि हाँ ये गलतियां हुई हैं, क्या वहीं पर उनको माफी मिल जाती है? ये गलतियां हुई कि आप कर क्या रहे थे 10 साल? नहीं, 9.5 साल जब कंप्लीट हो जाता है, इलेक्शन आपके सर पे है, तो आपको आपकी गलतियां याद आती है। और जिस दिन आपसे ये जनता पूछती है कि महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई कंट्रोल कैसे होगा, तो इनके मंत्री लोग वो देते थे कि हमारे हाथ में मैजिक वैंड है क्या। तो ये भी जनता सुन रही है। और सबसे बात बता दूं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान भाइयों ने सबसे
कि जब भी अकाल पड़ा तब भी हमारे देश में कभी प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है किसी चीज का। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, ये रिकॉर्ड है, कोई भी चेक कर ले। और लेकिन इसमें सरकार का एक सेकंड मुझे, इसमें सरकार का 1% भी योगदान नहीं है। मैं ये भी ऐड कर दूं, क्यों? आप मिडिल क्लास को रिच बनाने के लिए या अपने वोटर्स के लिए आप 7th पे कमीशन लागू करने के लिए, 7th पे कमीशन लागू होने जा रहा है इस देश में इलेक्शन के पहले। किसानों के लिए आज तक कोई कमीशन बना हो तो कोई बता दे मुझे। और 2 लाख किसान जो मरे हैं, जो सुसाइड के, एक सेकंड किसानों का माफ किया था। वो किसान जानते हैं क्या मिला? मैं भी किसान परिवार से हूं, मुझे एक पैसा नहीं मिला है। नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, और उस बार ये सब लोग जानते हैं। नहीं, आप बिहार से चंदन जी, छोटे मोटे नहीं चंदन जी, आप बिहार से हैं, आप किसान का लिस्ट दे सकते हैं। लोगों को ऋण नहीं किसान नहीं, एक चीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। 2 लाख किसान ने इस 9 साल में आत्महत्या की है। जो जहां कृषि प्रधान देश है वहां के किसान, अगर 2 लाख किसान मर रहे हैं और फिर भी जू नहीं रेंग रही ऐसे सरकार के कानों में, तो ऐसा कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री और उस पार्टी के नेता पे धिक्कार है मुझे। कृषि मंत्री भगवान के भरोसे सब चीजें छोड़ दे रहे हैं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं बताऊंगा कि चीजें कब सस्ती होंगी। ये बयान भी इस देश के लोगों ने सुना है। आ रहा हूं चंदन जी, आ रहा हूं नवीन जी। अब जब बीजेपी रणनीति बना रही है, दरअसल जिस पूरे मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। इस वजह से क्या बीजेपी सिर्फ कांग्रेस की विफलता के सहारे है? बीजेपी इसका विकल्प कैसे देगी? उस महंगाई का, उस बेरोजगारी का, उस करप्शन का? जो आगे हम करेंगे वो तो नारे हो जाएंगे। मैं अपना पास्ट परफॉर्मेंस आपको बताता हूँ। एक अटल बिहारी की गवर्नमेंट ने जो नेशनल हाईवे दिया, आज सारा जीडीपी का ग्रोथ आपका उसकी वजह से, केवल उन रोड की वजह से और टेलीकॉम की वजह से। ठीक है, ये कोई इसमें अपोजिशन नहीं हो सकता, सारे मानते हैं। केवल हमने एक एक्शन लिया और सारे जीडीपी हमारी 3 गुना बढ़ गई। और उसके बाद 9 साल से जीडीपी माइनस में चली जा रही है। ठीक है, इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? हमें सुनने को तैयार हूं, बताइए। पिछले 9.5 साल में विशेषज्ञ बैठेंगे, हमारा एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट इनके कार्यकाल में जितना भी मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रहा उससे सबसे ज्यादा रहा है। अराउंड 6.7 हमारा एवरेज मिनिमम ग्रोथ रेट रहा है। मैं कह रहा हूं, अच्छा ग्रोथ रेट भी छोड़ दीजिए, 11 एवरेज। मैं ग्रोथ रेट छोड़ दीजिए। ऐसा होता है कि चंदन जी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं अगर आज ये पौधा लगाऊं यहाँ और जब फल आएगा, फल आते आते आपकी सरकार आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि फल तो हमने लगाया। मैं मानता हूँ आप फल खाइए, ग्रोथ गिनिए, मगर वो नेशनल हाईवे के रोड आज भी पूरी क्वाड्रेंगल हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, वो भाजपा ने बनाई थी। और उसी तरह से हमारे पास ऐसे दसियों प्लान हैं जो देश की ग्रोथ की तरक्की की तरफ ले जाएंगे। बीजेपी अगर कहती है कि हमारा फ्यूचर डायरेक्शन ये है, तो करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात में भी। और कैसे नहीं है करप्शन फ्री ये लोग? अगर करप्शन फ्री हैं ही तो आज तक इनके यहाँ लोकायुक्त क्यों नहीं अपॉइंट हुआ? गवर्नर से किस होता है, गवर्नर हटाई जाती है। नहीं वो लोकायुक्त की मतलब ऐसी बात मुझे कम से कम 2 एग्जाम्पल मजली साहब ने दी थी। एक टाटा की सबसे बड़ा लोकायुक्त जनता है, 4 बार से चुन रही है। गुजरात में 1 रुपया में कफन नहीं मुहैया होता है और गुजरात की जमीन गुजरात सरकार 1 रुपये में लुटा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं बताइए? क्या आप क्या कर रहे हैं? आप भी कुछ बताइए लोगों को जाकर के कि सरकार क्या कर रही है। आखिर जब आप लोग अपनी नीतियों की बात कर रहे हैं, पिछले अगर हम एक बात करें कि पिछले 9.5 साल में अगर इस सरकार ने जितना भी पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण जो सड़क की बात कर रहे हैं, जो रूरल लाइफ के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें इन्होंने जितना भी पैसा, आप देख लीजिए बीमारू स्टेट्स में, बिहार में अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा और सड़क बना है, उसका मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं। पिछले 9.5 साल में बिहार में सिर्फ एक राज्य में 1,37,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने वहां के विकास के लिए दिया। उसके उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे सरकारों को पैसा दिया है कि ताकि वहां एनआरएचएम के माध्यम से, ताकि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अभी हाल में भी खूब पैकेज की घोषणा की है आपने, ताकि नीतीश जी खुश हो जाएं। नीतीश जी हमारी वहां सरकार है, बिहार में भी देश की जनता रहती है। राजीव बिहार की अगर बात हुई है तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा।
बिहार में नीतीश जी ने उसी प्रोग्राम के अंतर्गत 5,000 रुपए में टीचर अपॉइंट किए हैं और बेचारे रोड पे चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस उनको समर्थन नहीं दे रही है। और 5,000 वाले टीचर बच्चे को क्या पढ़ा रहे होंगे? बच्चे केवल खिचड़ी खाने जाते हैं बस, और ये स्कूल में नहीं। साथ हूं कि बिहार में उसमें केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है। केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है आपकी। मत करिए, जब गांव की जब बिहार सरकार शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार भले हो गया हो में, तब केंद्र सरकार ने सच्चाई में नहीं है, धरातल पे नहीं है, कहीं नहीं है। आज भी सरकारी स्कूलों की हालत सबको पता है कि क्या है। इस देश में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई है। मंत्री सिर्फ 5 स्टार होटल में मीटिंगें करते रहे, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए प्राइमरी स्कूल की हालत। अगर प्राइवेट नहीं, राज्य सरकारें हो, ठीक है राजीव, नहीं तो केंद्र सरकार बस तो नहीं। राजीव प्राइमरी स्कूल की नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार ने दिया है? आप अपने राज्यों की बता दीजिए, बिहार राज्यों की बता दीजिए जहां आप भी सरकार रही है। नहीं, मैं आ रहा हूं ना। इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, केंद्र सरकार ने अब भी पिछले 9.5 साल में ये खुद बताएंगे कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोले गए, कितने इंडियन। ठीक है, मैं मुजफ्फर जी के पास चलना चाहूंगा, मैं काफी देर से, इससे पहले कि नवीन जी आपके पास आऊं। खोले गए, ये ठीक है, जनता को तो बताइए। ठीक है चंदन, ठीक है, आपका भी ख्याल रखें। ठीक है मुजफ्फर जी, विशेषज्ञ हैं, आपको भूल गए आपको चंदन जी आ रहा हूँ, चंदन जी ठीक है, चंदन जी भूल गए, आपका ख्याल रखें। आम आदमी पार्टी के मुजफ्फर जी हमारे साथ है। मुजफ्फर जी हमारे मित्र, आप क्या रणनीति बना रहे हैं? बीजेपी का ये आपको ये लगता है, माना ये जा रहा है कि कांग्रेस आपका इस्तेमाल कर रही है बीजेपी को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा तो बड़ा अच्छा कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही है। अभी आप देखिए कि ये कहते थे कि बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता, हमने आने के बाद में उनका ऑडिट करवा दिया। वेरी गुड, ये बात आपके सामने है। और 21 दिन में 21 फैसले हो चुके हैं। जो चीज़ इच्छा शक्ति हो तो काम हो सकता है। और ये दोनों पार्टियां आम आदमी को भटकाने का काम कर रही हैं। और इस देश में लोग लुभावन बातें होती हैं, कहीं साइकिल बांटी जा रही है, कहीं लैपटॉप बांटा जा रहा है, कहीं अभी पेंडल बांटने की बात आई है कि 5 ग्राम सोने का पेंडल बांटेंगे। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी परेशान है उसकी तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। ना तो किसानों की तरफ तवज्जो देने को तैयार हैं, ना ही बेरोजगारों की तरफ तवज्जो देने को तैयार हैं, और ना ही इनकी प्रायोरिटी में कहीं यह है कि ये लोग। ठीक है सर, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे आप? आपके क्या मुद्दे हैं, क्या नीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं? बीजेपी कांग्रेस उस मशक्कत में लगी है, आपकी क्या योजना है? एक मिनट आ रहा हूं चंदन जी, आ रहा हूं, बस 2 मिनट दीजिए। देखिए, हमारी हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी वो सारी चीजें बना रही है। और जैसे हमने तय किया है कि हम लोकल लेवल का मैनिफेस्टो और नेशनल लेवल का मैनिफेस्टो, 2 मैनिफेस्टो जारी करेंगे। एक पार्लियामेंट्री सीट का मैनिफेस्टो होगा और एक मैनिफेस्टो देश भर का होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इसका फैसला पहले होगा, बाद में करेंगे आप? प्रधानमंत्री के लिए हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी है कि हम ये फैसला जब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में लेंगे। वो तो कह रहे हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। पहले तो नजर आपकी दिल्ली पर थी, दिल्ली की सरकार आप बनाना चाह रहे थे, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। वो देखिए, उनका क्या नहीं, आप किसको अपनी चुनौती मानते हैं? नहीं राजीव, दिल्ली में जो नतीजे आए, मैं बता रहा हूं आपको, 1 मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास। दिल्ली में जो नतीजे आए, कांग्रेस के साथ अब आप सरकार चला रहे हैं, किसको चुनौती मान रहे हैं आप? बीजेपी को चुनौती मान रहे हैं लोकसभा में, या कांग्रेस को चुनौती मान रहे हैं? हमारे लिए तो सारी दोनों पार्टियां भी चुनौती हैं और क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनौती हैं। और उन्हीं को हमने चुनौती देने का काम भी किया है कि आम आदमी को बता दें उसकी असली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है चंदन जी, आ रहा हूं संजय आपके पास। मैं देखिए, आम आदमी पार्टी, देखिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है, विचारधारा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है आम आदमी पार्टी के पास कि इनके पास बहुत सारे विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समूह है। इसलिए आप देखेंगे कि एक मुद्दे पर भूषण साहब कुछ बोलेंगे, कुमार विश्वास कुछ बोलेंगे, मालिका जो ज्वाइन की है कुछ बोलेंगे, दक्कन के वो जो गोपीनाथ जी हैं वो कुछ बोलेंगे। सबसे पहले
जनता को, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का एक विचारधारा होता है, मूल फिलॉसफी होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इनको ये पहले जनता को बताना पड़ेगा। ये बात देखिए, इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने देखिए पानी दिल्ली में इन्होंने पानी 700 लीटर फ्री दिया, पुरानी बिजली का बिल माफ करने वाले हैं और दूसरे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी विचारधारा जो है 3000 साल पुरानी है? ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं मुद्दों पर एक नई पार्टी ने, 1.25 साल पुरानी पार्टी ने आपको हरा दिया? आप 8 सीट पर दिल्ली में आ गए हैं। अब देश में भी जो है हालत बहुत अच्छी नहीं है। राहुल जी ने सही क्या कहा, ऐसा हुआ बताइए? नहीं, राहुल जी ने कल कुछ तो है जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आम आदमी की चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई पार्टियां नहीं समझ पा रही। देखिए राहुल जी की, अगर राहुल जी के ही शब्दों में है कहें तो ये गंजे को हेयर कट कर रहे हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि इन्होंने एक भ्रष्टाचार के ऊपर अपना एक आंदोलन छोड़ा, अन्ना के मूवमेंट से, बिल्कुल मैं अन्ना के मूवमेंट से, और इनके पास और कोई मुद्दा, कोई सोच, कोई विजन, देश को कैसे ले करके जाना आगे नहीं है। और हमसे गलती जो हम मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जनता से जो हमारा संवाद का जो एक गैप रह गया, हम जनता के बीच और सरकार और पार्टी में कहीं ना कहीं जनता से हम लोग संवाद करने में असफल रहे, जिसका खामियाना हमें दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। मैं एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, वीपी सिंह को एक मुद्दा मिला था बफर्स, और 100 सीटों पे लाके कांग्रेस को उन्होंने खड़ा कर दिया था। राजीव गांधी जिनको 400 से हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट किया था, 400 से ज्यादा सीटें जीत के, 100 एंड समथिंग था। नहीं जी 250 तो 91 तक आए हैं। नहीं, वो 91 में आए हैं, लेकिन उस बार कम हुआ था, 100 एंड समथिंग। यस, हमारा मिनिमम 145 रहा। ठीक, हाँ तो 100 एंड समथिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें 91 के बाद, उससे पहले 250 से ऊपर, उसमें सही बोल, चलिए कम से कम आपको उन्होंने सत्ता से तो निकाल के फेंक दिया। बिल्कुल, बीजेपी को पिछले 9 साल में कम से कम 900 मुद्दे मिले हैं। ऑपोजिशन कहां है? बीजेपी क्या कर रही है? अगर ये साठगांठ नहीं है तो क्या है? और एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और आम आदमी पार्टी के उभरने के बाद दिल्ली इलेक्शन तो ये कह रहे थे पहले इलेक्शन लड़ो, जब इलेक्शन लड़ लिया, सीट जीत गया तो कहते थे अब तो सीट, अब गवर्नमेंट फॉर्म करो, गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया तो अब कहते हैं अब क्या कर रहे हो? अरे 21 दिन में 21 काम करके दिखा दिया। आप तो ये भी नहीं करते थे। जल्दी से नवीन जी, जल्दी एक सेकंड। और वही नहीं, कांग्रेस में मनमोहन सिंह बोलते नहीं, राहुल गांधी यंगमैन बनते हैं, मणिशंकर अय्यर आते हैं कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह आते हैं कुछ बोलते हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी को केवल टारगेट करना, इन लोगों का भूमिका की बात हो रही है। वास्तव में कहीं चूके आप विपक्ष उस मजबूती से दिखाई नहीं पड़ा, चंद समय की कमी है। ठीक है, आपको पूरा टाइम। मैंने कहा कि पार्टी की विचारधारा होती है और उस विचारधारा बेसिक फिलॉसफी में हमारे सब नेता एक। चलिए ठीक है, लेकिन भूखे पेट भजन भी नहीं होता है, भूखे पेट भजन नहीं होता है। पहले खाना की भूमिका का ये हाल है कि हमारे ऊपर ये आरोप लग गए कि ये है वो पार्टी जो पार्लियामेंट बंद करवा देती है। ना हम इधर के रहे ना उधर के। जब पार्लियामेंट हमने स्टॉल किया कि इन मुद्दों को पहले, नहीं तो सब लोगों ने रिजाइन क्यों नहीं किया? नहीं, सारे लोग रिजाइन करके नहीं चलने देते। वो तो एक टोकन क्यों नहीं होता? बफर्स में हुआ था ना, हिसाब से रिजाइन करके रामलीला मैदान में कानून बनता। राजनीति आप क्या दिक्कत तय करेंगे? जनता को बनाने दीजिए ना, संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पार्टी नकली लाल किले, मुजफ्फर जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया बनाइए। ये आपने सही किया, चुनाव लड़ा, दिखा दिया रामलीला ग्राउंड में, वोट का काम करके दिखा दिया पब्लिक को कि ये काम हो सकता है जी, ऐसा नहीं है जी। और ये भी हुआ, कानून बना सकती है, बोला था ये भी हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय की कमी है। नहीं किया था, जनता से वादे किए थे। ठीक है, ये भी कांग्रेस पार्टी देख रही है। चलिए, वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। किसकी नीति, किसकी रणनीति कितनी कारगर होगी, ये चुनाव में ही पता चलेगा। तब तक आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोले, अगर आप हृदय से अगर आप बोले, तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी, और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता है? ये है हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं इतना संतुष्ट रहे। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं को सम्मान था हमारे लिए पूरा, हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। होटल लीला, कमरा नंबर 345। मौत में तब्दील हो गई जिंदगी। सुनंदा पुष्कर, मौत की मिस्ट्री। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में
रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।